नमस्कार सभी बच्चों को। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ स्प्लिट फंक्शन। दिस इज अ स्प्लिट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, जैसा कि अगर आपको फंक्शन का टॉपिक लास्ट ईयर आपने पढ़ा और इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया गया है, तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस शेप में होता है। मीन्स 1 पर इसका y कोऑर्डिनेट भी 1 ही आता है। दिस ग्राफ इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और -1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही होती है। दिस ग्राफ इज एफ एक्स इक्वल टू -x। This portion is only for x greater than 0, and this graph is only valid if x less than 0, and there is a value of function, value of graph is 0 at x is equal to 0. This origin is 0, 0, 0, 0, x की वैल्यू 0 होने पे फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। इसे स्प्लिट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वी विल राइट इन दिस वे: x if x is greater than 0 एंड आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि एफ एक्स में x के प्लेस पे अगर 0 रखूँगा तो 0 ही आएगा। एंड दिस विल बी -x इफ x इज लेस देन 0। मीन्स यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे दिख रहा था 1, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन 2 है। केस फर्स्ट, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स इज इक्वल टू x है। केस सेकेंड, अगर फंक्शन की वैल्यू अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू -x। हमें एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन की वैल्यू निकालिए 0 पे। x ग्रेटर देन 0 होने पर और x इक्वल टू 0 होने पे फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आप x के प्लेस पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, दिस वैल्यू विल बी 0। नेक्स्ट, अगर फंक्शन की वैल्यू x से ज़्यादा है, इफ x ग्रेटर देन 0, तब x ग्रेटर देन 0 होने पर x 0 के जस्ट नेबरिंग, जस्ट बाद आने वाला जो नेबरहुड पॉइंट है वहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, और दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 और 0 के ऊपर प्लस का साइन आपने लगाया कि 0 के जस्ट बाद आने वाला जो नेबरहुड पॉइंट है वहाँ पे मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। वो भी कौन सा? बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 होने पे फंक्शन को किस फार्मूले से डिफाइन किया गया है? फंक्शन को इस फार्मूले से डिफाइन किया गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आप यहाँ पे एफ एक्स के प्लेस पे x पुट कर देंगे और दिस विल बी। अब आगे, चूँकि ये कह रहा है कि बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकालो, x टेंस टू 0 मीन्स x 0 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0, लेकिन x का अप्रॉक्स वैल्यू क्या लूँ? तो बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू x इक्वल टू 0 ही लेना सबसे बढ़िया होगा, इसलिए मैंने यहाँ x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया और राइट हैंड लिमिट 0 आ गया। नाउ इफ़ x लेस देन 0, x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो 0 के जो लेफ्ट में पॉइंट्स हैं उस पे वैल्यू की बात हो रही है, तो 0 के जस्ट पहले आने वाला जो नेबरहुड पॉइंट है मैं वहाँ पे वैल्यू फाइंड करूँगा, और दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस का साइन आपने लगाया, एफ एक्स लिखा,
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस का सिंबल लगाया कि x लेस देन 0, इसका मतलब होता है इट मीन्स x लेस देन 0। तो व्हेन x लेस देन 0 तो फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? व्हेन x लेस देन 0 दिस फंक्शन को इस फार्मूलेशन के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। दैट टाइम लेना है तो हमने एफ एक्स के प्लेस में माइनस एक्स पुट कर दिया, और चूँकि एल टी अप्रॉक्स वैल्यू निकाली है तो x का अप्रॉक्स वैल्यू 0, तो हमने यहाँ पे माइनस 0 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों ही वैल्यू इक्वल है, या ये कहें फंक्शन का वैल्यू और ये दोनों मिलके बन गया क्या? लिमिट। फंक्शन का लिमिट x टेंस टू 0 पर दोनों की वैल्यू सेम है, क्या है? 0। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या आता है, कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि फंक्शन की डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और बस एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स लिखा रहेगा और उसके बाद ये वाला पोर्शन ये नहीं होगा। ये पोर्शन आपका नहीं होगा, x इक्वल टू 0 नहीं लिखा रहेगा। जब x इक्वल टू 0 नहीं लिखा रहेगा तो बस इतना ही लिखा रहेगा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो तब हम क्या करेंगे? हमें एक ऐसे केस में इफ पॉइंट इज नॉट गिवन, इफ पॉइंट इज नॉट गिवन फॉर डिस्कशन, कि हमें किस पॉइंट पे डिस्कस करना है, तो आप एज्यूम करेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे, लेट x इक्वल टू सी। आप पॉइंट सी पे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। अब ये पॉइंट सी में स्पेशली आप कौन सा लेंगे? सी की जगह पे ऑलवेज स्प्लिटिंग पॉइंट आना चाहिए। स्प्लिटिंग पॉइंट, स्प्लिटिंग पॉइंट का मतलब अगर फंक्शन स्प्लिट फंक्शन है तो फंक्शन किस पॉइंट पे स्प्लिट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये फंक्शन 0 पे स्प्लिट कर रहा है। दिस फंक्शन इज स्प्लिटिंग ऑन द 0, कि 0 से लेस है तो क्या होगा, 0 से इक्वल है तो फंक्शन का फार्मूला क्या होगा, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन का फार्मूला क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है, एक सिंगल फार्मूले से ना डिफाइन करके उसे मोर देन वन फार्मूले से फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल था कि फंक्शन को एक सिंगल फार्मूले से डिफाइन कर दिया कि एफ एक्स विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3, लेकिन यहाँ पे फंक्शन को कभी कहता है एफ एक्स इजिकल टू एक्स लीजिए, कभी कहता है एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स लीजिए। ये डिपेंड करता है कि x की कंडीशन क्या है। अगर x लेस देन 0 है तब आपको एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स लेना है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तब आपको एफ एक्स इजिकल टू एक्स लेना है, अगर x इक्वल टू 0 है तो भी आपको एफ एक्स इजिकल टू एक्स लेना है। इट मीन्स 0 पे फंक्शन स्प्लिट हो रहा है। तो जब पॉइंट गिवन नहीं होगा कि किस पॉइंट पे डिस्कशन करना है कंटिन्यूटी को, तो आप ऑलवेज स्प्लिटिंग पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा कि सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे भी वो लिख सकता था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, कभी एफ एक्स इजिकल टू फार्मूला लिया गया एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यू प्लस 3, कब लेना है? जब x नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी बार कहता है एफ एक्स इजिकल टू 1, कब लिया गया है? जब x इक्वल टू 0 है। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक से ज़्यादा फार्मूले का यूज़ किया जा रहा है। और कब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? जब x की वैल्यू 0 है तब ये लेना है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब ये लेना है। तो मीन्स यहाँ पे 0 इज़ अ स्प्लिटिंग पॉइंट। तो हम अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं गिवन होता तो हम डिस्कशन के लिए स्प्लिटिंग पॉइंट का ही हम यूज़
करते जो है। सीधे अगर मैं एक्सरसाइज पे पहुंचूं तो ज़्यादा जल्दी से मेरा काम हो जाएगा समझाने में। एक्सरसाइज पे अगर हम देखें कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, एक बार x इक्वल टू माइनस 3, एक बार x इक्वल टू 5 पे। चूँकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो शॉर्टकट मेथड का हम यूज़ करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे x इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 2 में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे शॉर्टकट मेथड से, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तीसरा, एग्जामाइन द पॉलिनोमियल फॉर कंटिन्यूटी, वो कह रहा है कि चेक करिए कि क्या ये है कंटिन्यूस, तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट बी पार्ट, स्पेशली ये एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। साथ में कंडीशन दे दिया x नॉट इक्वल टू 5, मतलब x अगर 5 नहीं है तब आपको ये लेना है, और अगर x 5 है तो क्या लेना है, उसके बारे में उसने नहीं बताया। उसके बारे में उसने नहीं बताया कि मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्प्लिटिंग पॉइंट मेरा कौन हुआ, यहाँ पे स्प्लिटिंग पॉइंट 5 हुआ। बट दिस फंक्शन इज़ नॉट स्प्लिटिंग फंक्शन, दिस फंक्शन इज़ नॉट स्प्लिटिंग फंक्शन, बिकॉज स्प्लिटिंग फंक्शन में जिस पॉइंट पे फंक्शन स्प्लिट होता है उसके तीनों ही केसेस पे फंक्शन डिफाइन रहता है कि x ग्रेटर देन, सपोज यहाँ पे 5 को अगर स्प्लिटिंग पॉइंट है तो x ग्रेटर देन होने पे क्या होगा, x लेस देन होने पे क्या होगा, x इक्वल टू 5 होने पे क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ों का तो विवरण दे रखा है, x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही x नॉट इक्वल टू 5 हैं। तो x ग्रेटर देन 5 होने पे और x लेस देन 5 होने पे आपको फंक्शन का फार्मूला ये लेना है। बट यहाँ पे ये नहीं बताया कि x इक्वल टू 5 होने पे फंक्शन को फाइंड करने के लिए, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं किस फार्मूले का यूज़ करूँगा, तो यहाँ लिखा है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, फंक्शन डिफाइन नहीं है x इक्वल टू 5 के लिए। जब फंक्शन x इक्वल टू 5 के लिए डिफाइन नहीं है, इट मीन्स f5 की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, f5 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं वहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए, तीनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल चाहिए। तीन में से एक भी चीज़ अगर गायब है या आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ गायब है, f5 5 पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस। तो वही उसने एग्जामाइन करने के लिए कहा था। पार्ट सी में अगर हम देखें, दिस इज पार्ट सी, उसमें भी दिस इज कंप्लीट स्प्लिट फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल भी नहीं है कि शॉर्टकट मेथड यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू -5 होने पे तो फंक्शन का फार्मूला ये लेना है, लेकिन x इक्वल टू -5 होने पे फंक्शन का फार्मूला क्या होगा, दैट इज़ नॉट डिफाइन। तो फंक्शन, दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -5। इसके अलावा फिर अदर पॉइंट पे, यस अदर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये भी x इक्वल टू 5 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। क्यों? 5 के अलावा जो अदर पॉइंट लाइक x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 होने पे क्या होगा, ये व्हेन x लेस देन 5, फंक्शन का फार्मूला क्या लेना है, ये लेना है। तो x इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन लेना है, 4 से ज़्यादा होगा तो भी यही लेना है, 4 से कम होगा तो भी यही लेना है, और x की वैल्यू एग्जैक्टली 4 है तो भी फंक्शन का फार्मूला यही लेना है। जब कभी किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए चूंकि हमें 3 फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और तीनों के लिए
एक ही फार्मूला फंक्शन के एक ही डेफिनेशन का अगर आप यूज़ करते हैं तब आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहिए, आपको LHS या H मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए। LHL और RHL आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। सपोज सेम यही फंक्शन होता और कहता एट x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूटी चेक करिए, तो चूंकि 4 पे 4 से ज़्यादा और 4 से कम अगर x की वैल्यू है तो तीनों ही केस में इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम फार्मूला फंक्शन की सेम डेफिनेशन यूज़ की जाएगी। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज़ करूँगा, लिमिट x टेंस टू 4 fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 1 अपॉन x माइनस 5, और चूँकि लिमिट का मतलब अप्रॉक्स वैल्यू, x का अप्रॉक्स वैल्यू मैं 4 यूज़ करूँगा, दिस विल बी 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। एंड फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 4 पे फाइंड करने के लिए सेम फार्मूले से 1 अपॉन 4 माइनस 5 दैट इज़ -1। तो लिमिट x टेंस टू 4 fx फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों ही -1 आ रहे हैं, इसलिए एट x इक्वल टू 4 fx इज कंटिन्यूअस। तो मैं इतना डिस्कशन ना करके मैं सिंपली ये बोलूँगा कि x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है इस वाले एग्जाम्पल केस में, और अदर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। इसमें x इक्वल टू -5 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए अदर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू -5 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। दिस इज़ अ स्प्लिट फंक्शन, दिस x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। इसको जब मैं डिफाइन करूँगा तो क्या डिफाइन करूँगा, अगर x माइनस 5 की वैल्यू मोर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो मॉड के अंदर जो फार्मूला लिखा हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा। अगर x माइनस 5 की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड के अंदर जो फार्मूला लिखा हुआ है उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का काम होता है नॉन नेगेटिव बनाना, अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देगा वो। तो x माइनस 5 लेस देन 0 होने का मतलब x माइनस 5 नेगेटिव है, और तो दिस वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मॉड का काम है कि इस नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव कर दे, उसके लिए माइनस लगा दिया। इसी फंक्शन को x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -5 को आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और इसमें 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी x लेस देन 5। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होने पे फंक्शन का जो डेफिनेशन यूज़ होगा या फार्मूला यूज़ होगा दैट विल बी fx इज इक्वल टू x माइनस 5। x लेस देन 5 होने पे फंक्शन का जो फार्मूला यूज़ होगा या डेफिनेशन यूज़ होगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी 5 माइनस x। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग पॉइंट कौन है? यहाँ पे स्प्लिटिंग पॉइंट x इक्वल टू 5 है। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पे चेक की जाएगी? इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की जाएगी 5 पर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आप किस पे चेक करेंगे? 1 पे चेक करेंगे। 1 के अलावा 1 पे ही पॉसिबिलिटी है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, और 1 के अलावा कोई अदर पॉइंट लेंगे तो फंक्शन का डेफिनेशन एक सिंगल फार्मूले से डिफाइड होगा। अगर 1 के अलावा कोई पॉइंट 2 लेते हैं तो ईयर x ग्रेटर देन 1 मतलब 2 इस कैटेगरी में आएगा, तो फंक्शन का फार्मूला लिया जाएगा ओनली fx इज इक्वल टू 5। और जब fx इज इक्वल टू 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू अगर 2 की बात करूं मैं x इज इक्वल टू 2 की बात करूं तो x इज इक्वल टू 2 के लिए ये फार्मूला लिया जाएगा x ग्रेटर देन 1 वाला। फंक्शन का एक सिंगल फार्मूला होगा fx इज इक्वल टू 5। मीन्स एट x इज इक्वल टू 2 पर चाहे आप लेफ्ट लिमिट फाइंड करें या 2 माइनस लिख दें, या आप फंक्शन का राइट हैंड लिमिट फाइंड करें या फंक्शन का वैल्यू 2 पे फाइंड करें, तीनों ही केस में
सेम यही फार्मूला लिया जाएगा, इसलिए शॉर्टकट मेथड यूज़ किया जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 fx, लिमिट x टेंस टू 2 fx के प्लेस पे 5, और चूँकि यहाँ पे कोई x है नहीं तो इस फंक्शन का वैल्यू x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यही x की एक्चुअल वैल्यू होगी फंक्शन की, और यही बेस्ट अप्रॉक्स वैल्यू होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 दैट इज आल्सो 5, तो लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों ही 5 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दैट्स वाई फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। उसने कहा है x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करिए, तो x इक्वल टू 1 के लिए आप कंटिन्यूटी ये होगी, चूँकि फंक्शन x इक्वल टू 1 पे ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 होने पे फंक्शन का फार्मूला ले जाएगा fx इक्वल टू x। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे तो फंक्शन का फार्मूला लिया जाएगा fx इक्वल टू x। लेकिन जब x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 पे जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो फंक्शन का फार्मूला लिया जाएगा fx इक्वल टू 5। सिमिलरली जीरो की बात करें, जीरो, तो जीरो इस कैटेगरी में आता है, x लेस देन 1 में आता है जीरो, तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू के लिए ये डेफिनेशन ली जाएगी fx इक्वल टू x। जीरो से जस्ट बाद वाले नेबरिंग पॉइंट के लिए भी फंक्शन की सेम यही डेफिनेशन यूज़ होगी। जीरो से जस्ट पहले वाले जो नेबरिंग पॉइंट होगा 0 - h, उसके लिए भी फंक्शन की सेम डेफिनेशन यूज़ होगी। चूँकि तीनों ही केसेस में फंक्शन की सेम डेफिनेशन यूज़ हो रही है, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।